हेलो फ्रेंड्स, फ्रोज़न शोल्डर एंड होम्योपैथी। यस, इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रोज़न शोल्डर के बारे में नॉलेज शेयर करूंगा और उसके साथ होम्योपैथिक अप्रोच भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस, फ्रोज़न शोल्डर क्या है? पहले तो कंधे का जो पार्ट होता है, ये कंधा कहते हैं, वो जकड़ जाता है, उसको कहा गया है फ्रोज़न शोल्डर। कंधा जकड़ जाना, उसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। यस, सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस मतलब जो शोल्डर की जो कैप्सूल होती है उसमें सूजन आना, या तो फिर वो थिक यानी कि मोटी हो जाना। मतलब आई कैन से कैप्सूल होती है जो जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, कंधे के जॉइंट में वो सूजन आ जाती है। उसकी वजह से ये आपका जो कंधा होता है वो मूवमेंट यानी कि हलन चलन नहीं कर सकता है, तो उसको कहा गया है फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब फ्रोजन शोल्डर होने का कारण। यस, फ्रोजन शोल्डर होने का कारण अभी तक मेडिकल साइंस इतना रिसर्च करने के बाद भी प्रॉपर कारण नहीं मिल पाया है। मगर यस, ये देखा गया है कि जिसको डायबिटीज़ है या थायराइड है या हार्ट कंडीशंस है, उसमें ये थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है। यस, इंजरी एक ऑल्सो रीज़न है कि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा खेलते हैं, उसकी वजह से स्पोर्ट्समैन में भी ये देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब फ्रोजन शोल्डर में होम्योपैथिक अप्रोच और निदान कैसे किया जाता है? यस, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पेशेंट कंधे की मूवमेंट नहीं हो पाती है, हाथ की मूवमेंट नहीं हो पाती है, उसमें से हमको अंदाज़ा तो आ जाता है ये पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। अब फ्रोजन शोल्डर है तो हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्यों करवाते हैं? उसका रीज़न है कि मोटा मोटी 80% केसेस में तो रहता है सूजन, बट कभी कभी कंधे की जो हड्डी होती है वो बढ़ती है, उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, उसकी वजह से भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में जॉइंट में आई कैन से कि एडिमा यानी कि पानी भी भर जाता है, तो फिर वो भी निदान में आता है, तो उसके अनुसार पेशेंट को दवाई दी जाती है। मतलब एक्सरे में एडिमा सूजन है या तो फिर पानी भरा हुआ है या हड्डी बड़ी हुई है ऑस्टियोफाइट से, वो निदान आते हैं तो उसके अनुसार होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है। अब होम्योपैथिक दवाइयों का असर क्या होता है? यस, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ पर्टिकुलर मसल की सूजन में बहुत अच्छा काम करती हैं, और जैसे मैंने बताया कि भाई मसल या कहीं भी सूजन है तो अच्छा काम करती है। तो इसमें जैसे इसका नाम ही है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, यानी कि कैप्सूल में सूजन आ गई है, शोल्डर कैप्सूल में सूजन आ गई है, तो सूजन कम करने की हम दवाई देते हैं। साथ में हम हड्डी मजबूत करने की दवाई देते हैं, और साथ में आई कैन से कि ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो ऐसी दवाइयाँ देते हैं। तो फिर फ्रोजन शोल्डर में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। यस, पर्टिकुलर होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर में सक्सेस रेशियो अबाउट 90% है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट चलती है, मगर रिजल्ट इज़ यू कैन सिंसियर वेरी गुड हैं, अच्छे कह सकते हैं। बट पहले महीने 25 से 30%, तीसरे महीने 50, थर्ड महीने 75 और फोर्थ मंथ 100% रिकवरी आती है। यस, तो यस, ये था नॉलेज अबाउट फ्रोजन शोल्डर। आशा करता हूँ मैंने आपके ज्ञान में बढ़ोतरी की होगी। थैंक यू।